अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा दोस्तों, आज मैं शिंगरफ रूमी बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए जो जो अज़ा चाहिए तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यूनिक कैसे टिप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में शफाल मखदूम और वकास राजपूत आयुर्वेद चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। अच्छा दोस्तों, अब ये अज़ा मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही शिंगरफ रूमी अक्सीर बनेगा आपका, और कायम बनेगा तो इसको आप एक मन की भी आग देंगे तो ये उड़ेगा नहीं। ये ऐसी अक्सीर है। ठीक है, तो अज्जा कुछ इससे ऐसे है, हड़ताल वर्क की आपने लेनी है ऐसे शुद्ध की हुई 2 ग्राम। मेंसल आपने लेना है 2 ग्राम। ठीक है, गंधक आंवला सार आपने लेनी है 4 ग्राम। इन चीज़ों को आपने शुद्ध कर लेना पहले। ठीक है, मुसफ़ा जिसको बोलते हैं या मतब्बर बोल लें। ठीक है, और पारा मुसफ़ा ये देखिए कैसे चमक रहा है, ये आपने लेना है 14 ग्राम। तो इन चीज़ों को पहले खल कर ले। पहले इन सबको अकेले अकेले खल करना है और बाद में फिर इन तीनों को खल कर लें, और खल करने के बाद में पारा बनाकर इसकी कजली बना लें। ठीक है, तो जब ये स्याह कलर की कजली बन जाए और पारे की चमक ख़त्म हो जाए तो फिर आपने इसको टेस्ट ट्यूब में डालकर, टेस्ट ट्यूब के ऊपर आपने 1.5 इंच उसके ऊपर जो है ना वो आपने मीठा सोडा डाल देना। तो 1.5 इंच आपने दवाई से ऊपर मीठा सोडा डाल देना आपने। ठीक है, तो पहले आपने उसको 2 घंटे पकाना नरम आंच पर। तो फिर एहतियात से मीठा सोडा लैदा कर लें और बकिया बीच में दवाई निकाल कर उसको खर कर लें थोड़ा सा 5-10 मिनट। तो फिर उसको डालकर फिर उसको आपने दबाना है। ठीक है, दबा कर बाद में 1.5 इंच जो है ना सपूप मीठे सोडे का नया दोबारा डालकर तो उसको ऊपर से दबाना है। ठीक है, ठूसना ऊपर से कि वो उसके बिल्कुल जो ना हवा है ना उसमें से वो निकल जाए। तो बाद में उसको आपने 8 घंटे मतवातर बिल्कुल तेज़ आंच पर उसको आपने पकाना है। तो ये ब्लैक रेड कलर की आपको जो है ना वो शिंगरफ रूमी मिलेगी। तो आगे प्रैक्टिकल करके, तो आगे इसका मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको बता दी तरतीब भी और अज्जा भी। ठीक है, तो यूनिक टिप चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों क्या हाल है? ठीक है, ये शिंगरफ बना रहा हूँ तो ये तकरीबन पक चुका है। ये देख रहे हैं, ये तकरीबन हो ही गया ये। ठीक है, तो अभी इसको ठंडा करते हैं, निकालते हैं, तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? मैं हकीम वकास राजपूत आयुर्वेद यूट्यूब से। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए शिंगरफ रूमी जो कि खुद तैयार की हुई है मेरी, वो मैं आपकी नज़र पेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। तो ये इसको मैंने इसमें पकाया है, तो ये मैंने इसमें निकाली है। तो इसके साथ जो लगा था तो वो ये है सारा, ये आप देखें। ठीक है, तो ये शिंगरफ सारा मेरा पका हुआ है, कलर देख लें इसका बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, तो बनाने के तरीके के बारे में आपको बता देता हूँ। शिंगरफ के जितने भी फ़ायदे हैं ये सब हुक्मा जानते हैं। ठीक है, तो बताने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये मैंने दिखाने के लिए यहाँ से थोड़ा सा खुर्चा था कि ये शिंगरफ पकी हुई है। ठीक है, बहुत ही अक्सीर है, बहुत प्यारी पकी माशाल्लाह। ये देखें, इसमें मैंने 14 ग्राम पारा, 4 ग्राम गंधक और 2 ग्राम मेंसल और 2 ग्राम ही मैंने इसमें हड़ताल वर्किया डाली थी। और इसको पहले मैंने 2 घंटे नरम आग पे पकाया। ठीक है, तो इसको फिर निकाला मैंने और फिर इसको कर्ल किया 10-15 मिनट, और फिर मैंने इसको डालकर और स्ट्यू में, तो फिर मैंने इसको तकरीबन 8 घंटे बिल्कुल तेज़ फुल तेज़ आंच पर मैंने इसको रेत यंत्र पे पकाया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये नीचे अभी लगी हुई है। तो इसको भी मैंने उतार लूँगा। तो
ये बिल्कुल कायम है, ठीक है, डली की शक्ल में है। तो इसको कायम करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही आप आगे कुछ तक के लिए लेके जा सकते हैं। आप इसको मन की भी आग देंगे ना तो ये उड़ेगी नहीं, जाएगी नहीं कहीं से, ठीक है। ये इतनी हार्ड है और इतनी कायम हुई हुई है, बहुत ही ये अक्सीर है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, और ये बरादा देख लें, ये ट्यूब के साथ लगा हुआ था, तो ये मैंने खुद से उतारा है। तो ये शिंगर फरूमी जो बाज़ार से लेके आते हैं ना, तो उसको ऐसे नीचे फेंकते हैं ना थोड़ा सा ऐसे, तो ये टूट जाती है। तो ये मैं आपको इधर दिखाता हूँ कि ये इतनी ऊंचाई से मैं इसको फेंक रहा हूँ, टक की आवाज़ आएगी, ठीक है। ये टूटी नहीं है, ये इतनी हार्ड है, इतनी कायम हुई हुई है। तो दूसरी अगर बाज़ार वाली चिंगरफ हम इतनी ऊपर से फेंकेंगे तो वो चूरा चूरा हो जाएगी, ठीक है। तो इसे बनाएं सब हुक्म और इसे फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।